रामायण में माता कैकेयी का त्याग और भूमिका। एक रात जब माता कैकेयी सोती हैं, तो उनके स्वप्न में विप्र, धेनु, सुर, संत सब एक साथ हाथ जोड़ के आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता कैकेयी, हम सब आपकी शरण में हैं। महाराजा दशरथ की बुद्धि जड़ हो गई है, तभी वो राम को राजा का पद दे रहे हैं। अगर प्रभु राजगद्दी पर बैठ गए तब उनके अवतार लेने का मूल कारण ही नष्ट हो जाएगा। माता, संपूर्ण पृथ्वी पर सिर्फ आप में ही ये साहस है कि आप राम से जुड़े अपयश का विष पी सकती हैं। कृपया प्रभु को जंगल भेज के सुलभ करिए। युगों युगों से कई लोग उद्धार होने की प्रतीक्षा में हैं। त्रिलोक स्वामी का उद्देश्य भूलोक का राजा बनना नहीं है। अगर वनवास ना हुआ तो राम इस लोक के प्रभु ना हो पाएंगे। माता, ये कहते कहते देवता घुटनों पर आ गए। माता कैकेयी के आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, आने वाले युगों में लोग कहेंगे कि मैंने भरत के लिए राम को छोड़ दिया, लेकिन असल में मैं राम के लिए आज भरत का त्याग कर रही हूं। मुझे मालूम है, इस निर्णय के बाद भरत मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। रामचरितमानस में भी कई जगहों पर इसका संकेत मिलता है। जब गुरु वशिष्ठ दुखी भरत से कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अबजसु विधि हाथ। हे भरत सुनो, भविष्य बड़ा बलवान है। हानिलाभ, जीवन मरण और यशपेश, ये सब विधाता के ही हाथ में है। बीच में केवल माध्यम आते हैं। प्रभु इस लीला को जानते थे, इसीलिए चित्रकूट में तीनों माताओं के आने पर प्रभु सबसे पहले माता कैकेयी के पास ही पहुंचकर प्रणाम करते हैं। क्योंकि उनको पैदा करने वाली भले ही कौशल्या जी थीं, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली माता कैकेयी ही थीं। माता सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन देने वाली, सनातन धर्म को अपने त्याग से सिंचित करने वाली, संपूर्ण रामायण में आदर्श से ज्यादा वस्तुनिष्ठ रहने वाली श्रेष्ठ विदुषी, कालखंड विजयी और युगों युगों से अपयश का विष पी रही माता कैकेयी को भी प्रणाम है। जय सिया राम।